वर्मा जी का 1.5 लाख रुपया आ गया, वो लिख लो। बहू, चाय नहीं आई अभी तक? आई बाबूजी। बाबूजी। नमस्ते मुनीम जी। नमस्ते बेटा। बाबूजी, आज खाने में भिंडी बना दूं? हाँ ठीक है, बना लो। आज भिंडी काट देना, आज रस्से वाली भिंडी बनाओ। पोछा लगा दो। आई बाबूजी। संजय जी, दूध रख दे वहीं पे। ए, रुक। क्या है ये? इसको ढकेगा कौन? तुझे मालूम है ना कि अगर साफ सफाई ना हो तो मैं परेशान हो जाता हूँ, मालूम है ना? लेके जा। मैं लाती हूँ अभी। बाबूजी ने दवाई के लिए बुलाया है तुम्हें। दीदी, आज बाबूजी को दवाई आप दे देंगे क्या? काम है, आप कुछ समझ सकते? जी, किडनी मेरी बेटी नहीं दी थी मेरी बहन को। आपकी बेटी है कहाँ? दार्जिलिंग में रहती है, वहीं पढ़ाई करती है। वापस कब गई? करीबन 1 महीना हो गया उसे। दादी 4 महीने तक इंतजार किया, बहुत ढूंढा उसे, और जब वो नहीं मिली तब जाकर मैंने साक्षी से शादी की। और साक्षी को भी निहारिका के बारे में सब कुछ बताया मैंने। मुझे लगता है वो पुलिस वाले सही कह रहे थे, निहारिका अपनी मर्जी से कहीं भाग गई होगी। मैंने उसे बचपन से पाला है, वो ऐसा नहीं कर सकती। दादी, आपको अपनी बचपन की कोई बातें याद भी है? जब से आपको ये बीमारी हुई है 20 मिनट के पहले की बातें आपको याद नहीं रहती, सब कुछ डायरी में देखकर पढ़ती रहती है। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, मगर निहारिका की यादें वो मेरे दिमाग में नहीं, मेरे दिल में है, और ये बीमारी उसे यहाँ से नहीं हटा सकती। देखो, मैं उसे भुला चुका हूँ, आप भी उसे भूल जाओ। दादी, दादी आइए, देखिए आपका सब सामान आ गया है। अरे गणेश बेटा। दादी, इसमें आपका फल, सब्जी और ये आपका दवाई। दादी, ये सब मिला के आपका हुआ 670, ठीक है? 700, 800, 900, 1000। ये तुम्हारा 600। अरे, आपको और कुछ चाहिए होगा तो मुझे बोलिएगा, मैं लेके आऊँ। आपने हमें बहुत स्ट्रांग बनाया है, बस अब हमें अपने आप को प्रूव करना है। तुम जितना इस अनाथालय के लिए सोचती हो ना बेटा, उतना कोई नहीं सोचता। ऐसी बातें करती हैं आप काकी। ये अनाथालय मेरा घर है और आप सब मेरा परिवार, और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस पैसे जोड़ रही। असली टैलेंट तो यहाँ की लड़कियों में है। आपने वो सुप्रिया के डिजाइन देखे? अरे उसी को तो देखकर क्लाइंट ने मीटिंग के लिए बोला है। अच्छा, तुम्हारी ट्रेन कितने बजे की है? आज रात 10:30 बजे, लेकिन उससे पहले मुझे किसी से मिलना है। इतनी रात को किससे मिलना है बेटा? अरे वो काकी मीटिंग के सिलसिले में मिलना है किसी से। ठीक है काकी, मैं पैकिंग कर लेती हूँ, ठीक है? The number you are trying to call is currently switched off. तो इन 6 पेशेंट्स को डोनर्स मिले। मुझे मामला काफ़ी बड़ा और अजीब लगा, इसलिए मैंने ट्रैक किया तो पता चला कि एक डोनर नेशनल लेवल स्विमर है और एक डोनर जो लड़की है उसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, और उसकी ऑर्गन रेसिपिएंट उसकी खुद की मौसी है, इसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। ब्लड ग्रुप तो सेम होना चाहिए ना रिसीवर और डोनर का। यस सर, बल्कि इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चला कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। अगर किडनी इन लोगों को उन डोनर्स ने नहीं दी है जिनके नाम तुम बता रहे हो, तो फिर इतनी किडनी आई कहाँ से? कहीं ये ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग का केस तो नहीं है? पॉसिबल है सर। उठाओ सबको। ले पकड़, तेरा 2 लाख रुपए। ले, तेरे भी 2 लाख रुपए पकड़।
सर, बारखेड़ा पुलिस को एक लड़की की लाश मिली, उम्र लगभग 18 से 20 साल की, और चौंका देने वाली बात यह है कि उसकी कमर पे एक बड़ा कट का निशान है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कंफर्म हुआ कि उस लड़की की किडनी निकाली गई है। वहां पर 6 लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ जिन्होंने झूठे डोनर्स बताए थे, और इधर एक लड़की की लाश मिलती है जिसकी किडनी निकाली गई है। कहीं ये इंटरकनेक्टेड तो नहीं है? हो सकता है सर, लेकिन हमारे पास कोई लीड नहीं। सर, मैंने वो 6 किडनी रिसीवर्स का मेडिकल टेस्ट करवाया है। उनकी सारी किडनियाँ फीमेल्स की है। व्हाट? सबकी सब फीमेल्स की? यस सर। बिल्कुल। बारखेड़ा पुलिस के पास इस केस को टेक ओवर करने के लिए एप्लीकेशन का। यस सर। सूरज, जिन पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उस डेट के आसपास से जितनी भी लड़कियों की मिसिंग कंप्लेन है वो मिसिंग कंप्लेन खा लो। उनकी फैमिली से उन लड़कियों का ब्लड ग्रुप पता करने की कोशिश करो। अगर उन लड़कियों का ब्लड ग्रुप पेशेंट के ब्लड ग्रुप से मैच करता है, इसका मतलब ये कनेक्टेड हो सकता है। और पिछले 1 साल में जितनी भी औरतों की मिसिंग कंप्लेन है उन सबको फिर से देखते हैं। राइट। सर, इंद्रपुरी थाने का एक मिसिंग केस है। निहारिका रंजन नाम है उसका। 6 महीने पहले गायब हुई थी। सर, कुछ अजीब लग रहा है। मैं ऐसा करती हूँ कि एक बार जाकर उसकी फैमिली में बात कर लेती हूँ। गाड़ी में कुछ लोग आए थे, मेरी निहारिका को उसमें बिठा के लेके गए। मैंने देखा था। उस गाड़ी के पीछे ना 2 आंखों की फोटो थी। माँ जी, लेकिन ऐसी तो कोई बात पुलिस फाइल में नहीं लिखी है। आपने ये बात पुलिस को बताई थी? हाँ, बताई थी। कुछ याद नहीं, शायद बताई होगी मैंने। कोई बात नहीं माँ जी, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। मेरी निहारिका अपनी मर्जी से मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। आप लोग मेरी पोती को ढूंढ दीजिए। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। सर, मेरी लोकल पुलिस से बात हुई है। उनकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक निहारिका अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। ये तो इन्वेस्टिगेशन फाइल पढ़ के पता चल रहा है कि लोकल पुलिस ने कुछ ज्यादा छानबीन की नहीं है। ना ही नेबर्स के बयान है, ना ही रिलेटिव्स के। लेकिन निहारिका की दादी ने वो कार देखी थी। लेकिन सर, निहारिका की दादी अल्जाइमर्स की पेशेंट है, उन्हें भूलने की बीमारी है। और सर, निहारिका का ब्लड ग्रुप किसी किडनी मिलने वाले पेशेंट से मैच नहीं किया है। अब जब इस केस में हाथ डाला है तो क्रॉस चेक करना तो बनता है। मंजू, तुम रिलेटिव्स और नेबर से पूछताछ करो। सूरज, तुम्हें कुछ मिला? हाँ सर, मुझे उन 6 लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट मिली है। इनका ब्लड ग्रुप उनके किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट के साथ मैच होता है। ये ट्रांसप्लांट उन लड़कियों की मिसिंग होने के 1 से 2 दिन के अंदर ही किए गए। व्हाट? लड़की के फादर ने शर्म के मारे सुसाइड कर लिया। ए लड़की, बीच रास्ते में क्यों आ रही है? सर, मेरा नाम निहारिका है सर। सर, मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। सर, ब्रिजेश्वर सिंह और उसकी पूरी फैमिली ने मुझे पिछले 6 महीने से अपने घर में जबरदस्ती रखा है। सर, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। सर, उसने मेरा रेप भी किया है। अंदर बैठो, चलो बैठो, जल्दी बैठो। तुम्हारा अपना कोई है जिससे बात कर सकते हैं? जी सर, मेरी दादी माँ है, मेरे पति हैं। हेलो, हाँ, एक लड़की मिली है रास्ते पर, निहारिका नाम बता रही है। किडनैपिंग का केस लग रहा है। मैं डिटेल्स मैसेज करता हूँ। ओके सर, आई रियली हैव नो आइडिया अबाउट दैट। एक्चुअली एक फैमिली आई थी मेरे पास, उन्होंने बोला कि उनका कोई रिलेटिव है जिसने किडनी डोनेट किया है सर, तो मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया। रिलेटिव कौन था? वो तो नहीं पता मेरे को सर, कौन था रिलेटिव सर। नहीं पता मतलब? जब तूने ट्रांसप्लांट किया तो देखा नहीं था उसको?
नहीं सर, वो मेडिकल बॉक्स में ही ऑर्गन लेके आए थे सर, और सब कुछ इतनी हड़बड़ाहट में हुआ कि सर मुझे बता ना। सर उन्होंने 3 लाख रुपए दिए थे मेरे को सर, तो मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया सर। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ सर कि उनका जो रिलेटिव है उसी ने किडनी डोनेट किया था सर। इसके बिना मुझे कुछ नहीं पता सर। तुझे कुछ नहीं पता? नहीं सर। या फिर 3 लाख रुपए देख के तूने पूछना जरूरी नहीं समझा? मेडिकल बॉक्स कहाँ है वो? गाड़ी क्यों रोक दी? तो ब्रिजेश्वर सिंह सर। अरे घबराओ मत। चलो। साहब, वो तो किस्मत अच्छी थी जो ये मुझे मिल गई, वरना वो इलाका हमारे अंडर नहीं आता है। इसका कुछ कीजिए सिंह साहब, एक बार भाग चुकी है, दोबारा भाग सकती है। पिंजरा तोड़ के अगर चिड़िया फुर होती है ना, तो हम पिंजरे में पैरा नहीं लगाते साहब, चिड़िया के पर ही काट देते हैं। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी नहीं, बाबूजी नहीं। निहारिका, क्या हुआ बेटा? अंधेरे से डर गई। चलो आओ, बैठो यहाँ। अंधेरे से क्या डरना बेटा, चाहे जितना भी अंधेरा हो, एक दिन उजाला जरूर आता है, और जब उजाला आता है तब अंधेरा छूमंतर हो जाता है। लेकिन दादी, जब तक अंधेरा तब तक मैं क्या करूं, मुझे डर लगता है। तो जब तक अंधेरा है तब तक उजाले की उम्मीद में उल्टी गिनती शुरू करो। 99, 98, 97, 96, 94। ये वो सारे क्लाइंट की लिस्ट है जो रेगुलर बेसिस पे मेडिकल बॉक्स खरीदते थे। इसमें से मोस्टली हॉस्पिटल लाइसेंस स्टाफ या तो मेडिकल स्टोर वाले। इनको नैरो डाउन करना तो बहुत मुश्किल है। हाँ सर, छाटने के बाद 27 नाम निकले हैं जिन्होंने इंडिविजुअली खरीदा है। मैक्सिमम होम यूज़ के लिए और मैक्स टू मैक्स ऐसे हैं जिन्होंने ट्रैवलिंग के लिए ये बॉक्स खरीदा। और सर अप्रॉक्सीमेटली 8 ऐसे लोग जिनको हम अभी तक ट्रैक नहीं कर पाए। मैं उस निहारिका केस को स्टडी कर रही थी, कुछ अजीब है। अगर वो अपनी मर्जी से घर से भागी है तो चलो मान लेते हैं कि मोबाइल तो वो जानबूझकर घर पर छोड़कर गई होगी, लेकिन सर जाने से पहले ना वो कोई कैश लेकर गई है और ना ही कोई कपड़े, जबकि सर घर में ज्वेलरी भी थी, लेकिन उसने सिर्फ गोल्ड बैंगल्स और एक गोल्ड चेन ही पहनी थी। और उस गोल्ड चेन में उसके फादर की एक रिंग थी। कोई बॉयफ्रेंड या एक्स? हाँ सर, एक था प्रवीण कुमार, लेकिन अब तो उसकी शादी हो गई है और वो घर पर ही है। I mean सर कि वो गायब नहीं है। सर ऐसा तो कुछ नहीं लगा जिससे ये लगे कि उसके साथ कुछ हुआ है, लेकिन सर ऐसा भी कुछ नहीं मिला है जिससे कि ये लगे कि वो घर से भागी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि इस केस में कुछ क्राइम हुआ है तो फिर से चेक करते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। उसके घर के आसपास लोगों से बात करो। आई नो 6 महीने हो गए, पर शायद किसी को कुछ याद आ जाए। ओके सर। अगर हम ये मान लें कि क्राइम हुआ है, कौन ऐसा हो सकता है जिसको निहारिका से प्रॉब्लम थी? लीजिए चाय। दादी, दादी सो गई क्या? दादी, अरे अरे कोई है?
अरे सुनिए, कोई है? अरे यार, दादी, दादी, अरे कोई है? अरे दादी बेहोश हो गई है। देखिए माँ जी, ये दवाई सुबह लेनी है, ठीक है? और ये शाम को 2 बार, बिना भूले। मैं फिर से आता हूँ, आप अभी आराम कीजिए, ठीक है? देखिए, इनको अल्जाइमर, शुगर है, बीपी है, बॉडी बहुत वीक है। इनकी हालत को देखकर लगता नहीं कि ये ज्यादा दिनों तक जिंदा रह पाएंगे। आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। कोई रिलेटिव है? फॉर्म पे साइन लगेगी। सर, इनका जो कोई भी है मैं ही हूँ। ठीक, आइए। चलो खाना खा ले। दीदी प्लीज मुझे यहाँ से निकलने में मदद कर। मैं आपके पैर पड़ते हुए हाथ छोड़ती। चुप! तुझे क्यों भागना यहाँ से? सब कुछ तो मिल रहा था यहाँ पे, पैसे, इज्जत, जेवर और संजय, जो सब कुछ पहले मेरा था, क्योंकि मैं इस घर की ना पहली बहू थी। पर तेरे आने के बाद मुझसे सब कुछ छीन लिया गया और मैं इस घर की नौकरानी बन के रह गई, क्योंकि मैं बच्चा नहीं दे पा रही थी ना। पर तू भी तो नहीं दे पा रही, तो क्यों करूं मैं तेरी मदद? ये जो खाना लाया ना, वही काफी है तेरे लिए। अब चुपचाप खाना खा ले, बड़ी। आपको चॉकलेट पसंद है ना? ये लो, ये आपके लिए। बाहर मेन रोड पे आपको कोई बुला रहा था। लो 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 लो। अच्छा बेटा, ये बताओ आपका नाम क्या है? शुभ। शुभ बेटा, ये देखो, ये आपके लिए। लो लो। अच्छा शुभ बेटा, एक बात बताओ, उस आदमी को पहचानते हो आप, जिसने निहारिका दीदी को बुलाने के लिए बोला था? अरे बेटा डरो मत, बोलो ना। ए बेटा, इधर आ। बेटा, तू निहारिका दीदी को जानता है? हाँ। ये ले बेटा, निहारिका दीदी को बोल, कोई इंतजार कर रहा है मेन रोड पर। अभी बुलाता हूँ। शुभ बेटा, आप उन अंकल को पहचान सकते हो? वो मूछ वाले अंकल थे। शुभ बेटा, और कुछ बता सकते हो आप उन मूछ वाले अंकल के बारे में? याद नहीं। कोई बात नहीं बेटा। पिछले 6 महीने में जितने भी किडनैपिंग गैंग एक्टिव थे, उन सबका पता लगाओ और उठाओ सबको। ये रैंडम किडनैपिंग तो नहीं लग रही है। डेफिनेटली ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। स्पेशली निहारिका को टारगेट बनाया गया, वो भी तब जब वो अपनी ससुराल से मैके आए और उसके मैके में कोई नहीं था, तब उसको किडनैप किया गया। लेकिन सर, निहारिका से कनेक्टेड सारे लोगों से मैंने ऑलरेडी बात की हुई है, मुझे कहीं कोई गड़बड़ नहीं लगी थी। किडनी रैकेट केस में क्या प्रोग्रेस है? अब तो तुझे यहाँ से कोई भी जाने नहीं देगा। दीदी ये बात प्लीज किसी को मत बताना। प्लीज मुझे यहाँ से निकलने में हेल्प कर दो। बताती हूँ बाबूजी को कि तू फिर से भागने की बात कर रही है। आप बस एक काम करो, इस दरवाजे को बाहर से लॉक मत करना, बाकी मैं संभालूंगी, आपके ऊपर इल्जाम नहीं आएगा। दीदी दीदी प्लीज, दीदी दीदी एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। ये आदमी पीवी फार्मास्यूटिकल से मेडिकल बॉक्स खरीदता है और इसने हर टाइम एक्स्ट्रा ही पे किया है। मुझे थोड़ा सस्पिशियस लगा, इसलिए मैंने इसके बारे में पता किया। ये हिस्ट्री शीटर है, मर्डर और किडनैपिंग के केस दर्ज है और 3 सालों से फरार भी है। इसकी लोकेशन ट्रेस हुई? यस सर, खबरी राजू ने बताया कि इसने रघुवीर की गैंग ज्वाइन की है। इनका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन अभी ये लोग केरवा के जंगल में। मूव, टीम तैयार करो, क्विक। बाबूजी, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। बाबूजी घर से बाहर नहीं। तुझे लड़की चाहिए तो बता अभी। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें अपना माना था।
नहीं चाहिए। चल चल। I'm sorry बेटा, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। आगे मत कर ले। मम्मी ने मुझे माफ कर देना बेटा। मम्मी ने बाबूजी प्लीज, गलती होगी बाबूजी, माफ करो। बाबूजी मुझे गलती होगी, बाबूजी मैं पेट से हूँ। बाबूजी मेरे साथ साथ ये बच्चा भी मर जाएगा।